सो हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज मैं आपको जा रहा हूं पढ़ाने स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक मीन के बारे में। मीन को बेसिकली निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको एक पर्टिकुलर टेबल दी होगी, आपको उस टेबल को किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना होगा। वो मेथड आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे तीनों मेथड को एक एक करके देखेंगे और आप ये नोटिस करोगे कि हाँ, एक पर्टिकुलर टेबल में जो भी टेबल हमें गिवन होगी, हम किसी भी मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आता है, तो मीन हमारा सेम आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पे ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड सो ऑन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले हमको निकालना होगा xi। xi का मतलब होता है मिड वैल्यू, xi का मतलब हो गया मिड वैल्यू, और इसको निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर हम पहले क्लास इंटरवल की बात करें तो इसमें अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट है 0/2, ये 2/2 कितना हो गया 1, यहां पे लिख दिया 1। अब करेंगे क्या, इसकी लोअर लिमिट को देखो और यहां पे देखो कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है, एक नंबर का। जितनी भी लोअर लिमिट दी हुई है सब में +1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9, ये हो गया 11 और ये हो गया आपका 13। तो ये आपकी आ गई xi, जिसको बोलते हैं मिडिल वैल्यू। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमको प्रोडक्ट निकालना है xi और fi का। दिस इज fi, ठीक है, ये हो गया आपका fi। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका आ गया 1, 3 2 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22 एंड 13 3 39, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब आपको ये सारे नंबर्स को, जितने भी xi दिए हैं और जितने भी fi दिए हैं, इन सबको ऐड करना है, ठीक। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो मीन का जो डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं उसके लिए जो x बार है, x बार का मतलब होता है मीन, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। तो ये हमारा x बार हो गया सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे, मतलब इसका सम निकालेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो सम है वो आएगा 100, सॉरी, ये आएगा हमारा 162, ठीक है, ये 162 आएगा और फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 20, ठीक। तो वापस से फॉर्मूले पे पुट करते हैं, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi हो गया 162 अपॉन ये हो गया आपका 20। तो इसको ऊपर नीचे लोअर सम में ले आओ, ये 81 बचा, तो x बार आपका आ गया 8.1, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से ये हमारा 8.1 आ गया। अब हम जब देखेंगे इसको अज्यूम मीन मेथड से, तब भी हमारा मीन जो है वो 8.1 ही आएगा। तो अब हम देखते हैं अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मेथड में आपका पहले के जो ये 3 कॉलम्स हैं ये ऐसे ही सेम रहेंगे। आपको ci दिया होगा, आपको fi दिया होगा, पहले आपको इसकी मिडिल वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। ये आपका xi हो गया। अब हम करेंगे क्या, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर अज्यूम मीन मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये होता है आपका अज्यूम मीन का फॉर्मूला, ठीक है, जहां पे ये जो a है ये अज्यूम नंबर होगा। तो हम करते क्या है, हम xi में से ही किसी को भी, xi में से किसी भी एक नंबर को अज्यूम कर सकते हैं, वो नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने किया 7, ये मैंने a मान लिया, तो पहले मैं यहां पे di निकालूंगा। di क्या होता है, di होता है आपका xi जो मिडिल वैल्यू है माइनस जो आपने अज्यूम नंबर किया हुआ है, ठीक। तो क्या कैसे होगा ये 1 - 7, तो 1 - 7 होता है माइनस का 6, फिर 3 - 7 ये होता है माइनस का 4, 5 - 7 माइनस का 2, 7 - 7 0 आता है, 9 - 7 2, 11 - 7 4 और 13 - 7
6। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमको यहां पे ये तो हमारा आ गया। अब हमको FI/DI निकालना है। जब हमने डायरेक्ट मेथड किया था तो हमने FI/XI निकाला था। इस केस में हमको FI और DI से का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये -6 इंटू 1 -6 हो गया, -8 -2, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 6 टू 12 हो गया, ये आपका 8 और 18। ठीक है। वापस से क्योंकि सम की बात करी गई है, FI का सम तो हमको मालूम था 20 है। अब इसका सम निकालेंगे। इसको करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नेगेटिव टर्म्स दिए हुए हैं उनको पहले ऐड कर लो। ये आपके दिए हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा -16। ठीक है, -16। नीचे वाले टर्म दिए इनको ऐड कर लो आपस में, 18 + 8 + 12, तो ये आपका आ गया 38। ठीक है। 38। अब 38 - 16 कर दो तो ये कितना हुआ, 22। तो यहां पे लिख दिया 22। यहां पे साइन का बहुत ध्यान देना, प्लस माइनस की गलती बच्चे कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम वापस से फॉर्मूले पे आएंगे और फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हो गया आपका x बार इक्वल टू a मतलब एज्यूम नंबर प्लस सिग्मा FI/DI हमारा 22 आया और सिग्मा FI हमारा 20 आया। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बच्चे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 करके एलसीएम लेते हैं। आप एलसीएम मत लेना, आप सिंपली इसको डिवाइड कर देना, 22 डिवाइड बाय 20, या फिर अगर आप चाहो तो लोएस्ट टर्म में भी इसको कर सकते हो। तो ये आपका आ गया 1.1। ठीक है। 11/10 होता है 1.1। तो x बार कितना हो गया आपका 8.1। ये देखो वापस से जो डायरेक्ट मेथड से हमारी मीन की वैल्यू आई थी, अज्यूम मीन मेथड से भी हमारी सेम वैल्यू आई है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड बिल्कुल समझ लीजिए आपका DI तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, DI तक तो सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि आपको XI निकाल दिया आपने, DI निकाल दिया। अब आपको FI/DI को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको नई चीज करनी है इसमें। तो पहले स्टेप डेविएशन मेथड का हम फॉर्मूला देख लें। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI, यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है UI, अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ओके, ये हो गया सिग्मा FI इंटू H। ठीक है। तो H का मतलब क्या होता है, H का बेसिकली मतलब होता है क्लास जो डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर दोनों में जितना भी डिफरेंस दिया है। तो कितना डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया। तो यहां पे H कितना आ गया, H आ गया 2। तो यहां पे जो UI होता है वो DI अपॉन H होता है, DI अपॉन H। तो DI कितना है, -6। तो -6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, माइनस का 3। नेक्स्ट -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका UI आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको करना है FI/UI, मतलब FI को मल्टीप्लाई करना है UI से। एक चीज याद रखना, हमेशा जो भी टर्म यहां पे दिए होंगे सबका मल्टीप्लाई FI से होगा। गलती से कभी बच्चे XI से कर देते हैं तो आंसर नहीं आता। तो FI से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3, ये हो गया -4, देन -1 0 6 4 और 9। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको पहले इसको ऐड करना पड़ेगा वापस से। -3 -4 -1, ये आपका आ गया -8। ठीक, प्लस इसको ऐड कर लो तो ये आपका आ गया 19। ठीक है, ये आ गया 19। तो ये कितना बचा आपका, ये बचा 11। ठीक है, प्लस का 11, तो यहां पे आ गया 11। ठीक है, ये आपका 11 हो गया। अब उठा के फॉर्मूले में रख देंगे पूरी वैल्यूज को और सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना हुआ आपका, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस a, वही 7 है हमारा। तुम लोग a कुछ भी मान सकते हो इसमें। ठीक है, लेकिन जिस चीज को मानोगे उसी से आगे फर्दर कैलकुलेशन सॉल्व करना। तो ये प्लस FI/UI है 11 अपॉन FI कितना हो गया 20 दिया हुआ था, इंटू H का मतलब दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो x बार इक्वल टू बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, कर दिया। तो 7 प्लस 11 अपॉन 10, x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1, x बार इज इक्वल टू 8.1।
मैंने तीनों मेथड बता दिए। पहला डायरेक्ट मेथड, उसमें मीन भी 8.1 था और एज्यूम मीन में भी 8.1 था और ये आपका स्टेप डेविएशन में भी 8.1 है। तो ये पूरा आपका हो गया मीन।